शिवी अपने सामने राजवीर को खड़ा देखती है, उसकी गले लग रोने लगती है। राजवीर शिवी को ऐसे देख डर जाता है। एपिसोड 33 कुछ प्यार भरे पल। शिवी दरवाजा खोलती है। जैसे ही शिवी अपने सामने राजवीर को खड़ा देखती है, उसकी गले लग रोने लगती है। राजवीर शिवी को ऐसे देख डर जाता है। राजवीर भी अपना एक हाथ शिवी की पीठ पे रख दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाता है। राजवीर महसूस कर पा रहा था कि डर की वजह से शिवी कांप रही थी। राजवीर शिवी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, पर शिवी की पकड़ राजवीर पे और कस जाती है। राजवीर समझ जाता है कि शिवी इस वक्त बहुत डरी हुई है। वो शिवी को गोद में उठा के कमरे के अंदर लाके बेड पे बिठा देता है। राजवीर शिवी को बेड पे बिठा के उसके पास ही बैठकर उसका सिर सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद शिवी शांत होती है और उसका रोना बंद होता है। राजवीर शिवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम के, क्या हुआ शिवी, बताओ मुझे। शिवी रोते हुए, मैंने उसे देखा, वो यहाँ आया था। राजवीर, किसे देखा तुमने शिवी, और कौन आया था। शिवी, मोहन, वो मुझे फिर से छुएगा। इतना बोल शिवी रोने लगती है। राजवीर कस के शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है, फिर खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछ। शिवी, वो जेल में है, वो यहाँ नहीं आ सकता, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं, मैंने देखा था, वही था, वो, उसकी घिनौनी आंखें, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मुझे फिर से ले जाएगा। राजवीर शिवी के चेहरे को पकड़ के, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। एक बार मुझसे गलती हो गई, पर अब नहीं होगी। शिवी अभी शांत नहीं होती है, वो पैनिक होने लगती है। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूम लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर शिवी के दोनों गालों को चूम लेता है, जिससे शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पे आ जाती हैं। राजवीर उसके आंसू को अपने होठों से पी लेता है। फिर राजवीर शिवी की दोनों गीली पलकों को चूम लेता है। शिवी के दिल की धड़कनें बहुत तेज शोर कर रही थी, जिससे उसकी आवाज राजवीर भी सुन पा रहा था। राजवीर शिवी को ध्यान से देखता है, जिसकी आंखें अभी बंद थी और रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। राजवीर की नजरें शिवी के होठों पे रुक जाती हैं। वो धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। शिवी और राजवीर दोनों की सांसें बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे। राजवीर शिवी के होठों पे अपने होठ रखने ही वाला होता है कि उसके मोबाइल की रिंग बजती है, जिससे शिवी और राजवीर दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। दोनों इतने करीब थे कि उनके होठ एक दूसरे के होठों को छू रहे थे। दोनों में से ना कोई आगे बढ़ रहा था, ना कोई पीछे हो रहा था। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवी को जहाँ राजवीर की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार और फिक्र दिख रही थी, वहीं राजवीर शिवी की आंखों में बेचैनी और दर्द देख पा रहा था। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद आखिर में शिवी अपनी आंखें बंद कर आगे बढ़ के राजवीर के होठों को चूम लेती है। शिवी के सामने से किस करने से राजवीर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके शिवी को देखने लगता है। फिर कुछ पल बाद वो अपनी आंखें बंद कर शिवी के एहसास को महसूस करने लगता है और वो भी शिवी को किस करने लगता है। राजवीर शिवी को बहुत डीपली किस करता है। वो किस करते हुए शिवी को बेड पे लिटा के उसके ऊपर आ जाता है। कुछ देर तक किस करने के बाद जब शिवी की सांस उखड़ने लगती है, तब राजवीर शिवी से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगता है। पहले जहाँ रोने की वजह से शिवी का चेहरा लाल था, अब शर्म की वजह से गुलाबी हो गया था और आंखें भी बंद थी। राजवीर ने प्यार से उसके माथे को चूमा और पूछा, क्या तुमने लंच कर लिया है। राजवीर, तुम कुछ देर आराम कर लो शिवी। शिवी ने भी राजवीर के सीने में अपना सिर छुपा के आंखें बंद कर ली। कुछ पल में शिवी सो जाती है। राजवीर शिवी को अच्छे से सुला के ब्लैंकेट उड़ाता है, फिर कमरे से बाहर आ जाता है। राजवीर सीधा नीचे जाता है। जैसे राजवीर नीचे आता है, वहाँ आदित्य, राहुल और लिली बैठी थी। राजवीर उन्हें देख शॉक हो जाता है। राजवीर उनके पास आके, तुम सब यहाँ। राहुल, भाई आप ऐसे जल्दी में ऑफिस से निकल गए, कुछ बताया नहीं। आदित्य, हमने कॉल भी किया था तो तुमने अटेंड नहीं किया, हमें टेंशन होने लगी इसलिए आ गए। राजवीर बैठते हुए, बताता हूँ। फिर उषा और प्रकाश को बुलाता है। दोनों राजवीर के सामने खड़े थे। राजवीर, क्या कोई अजनबी यहाँ आया था। प्रकाश, नहीं मालिक, यहाँ कोई नहीं आया था। उषा थोड़ा सोच के, मालिक एक आदमी आया था। राजवीर उषा को देख के, कौन सा आदमी। उषा, मालिक वो कोई कुरियर लेके आया था, पर गलत एड्रेस होने की वजह से चला गया। लेकिन इतना बोल वो चुप हो जाती है। राजवीर कड़क आवाज में, लेकिन क्या। उषा थोड़ा डरते हुए, वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था। आदित्य, अजीब मतलब। उषा, मैंने उसे बताया कि ये गलत एड्रेस है, फिर भी वो घर में अजीब तरह से देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। राजवीर, और ये कब आया था। उषा, जब मालकिन गार्डन से घर में आई थी,
वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा भी उनसे, पर वो भाग के कमरे में चली गई और ठीक उसके बाद वो आदमी आया था। उषा की बात सुन राजवीर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बांध लेता है। राहुल झुंझला के, भाई आखिर हुआ क्या है और ये किस आदमी की बात हो रही है? राजवीर दांत भींचते हुए, मोहन। मोहन का नाम सुन सब चौंक जाते हैं। आदित्य राजवीर से, मोहन यहाँ आया था? राजवीर सारी बात सबको बता देता है। राहुल फिक्र भरे लहजे में, भाई भाभी कैसी हैं अब? राजवीर, अब ठीक है, सो रही है। लिली गुस्से से, वो कमीना यहाँ कैसे? वो तो जेल में था ना? राहुल, वो पुलिस से बच के भाग गया था। आदित्य, हमें शिवी के लिए सिक्योरिटी रखनी होगी। राजवीर, नहीं, मेरी शिवी के साथ हमेशा मैं रहूंगा। राहुल, मतलब भाई? राजवीर सबको एक नजर देख के, मैं शिवी को ऑफिस ज्वाइन करवाऊंगा। आदित्य, हाँ ये सही रहेगा, शिवी हमेशा हम सबकी नजरों के सामने रहेगी। राहुल थोड़ा झिझक के, क्या भाभी मानेंगी? सब कुछ और बात करते हैं। आदित्य पुलिस को फोन कर सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य और लिली अपने घर के लिए चले जाते हैं। राजवीर कमरे में जाके शिवी के बगल में बैठ शाम के 6 बजे शिवी अपनी नींद पूरी कर उठती है। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी नजर लैपटॉप पे काम कर रहे राजवीर पे जाती है। शिवी कुछ पल राजवीर को निहारती है। तभी उसे कुछ देर पहले कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो याद आता है, जिस वजह से शिवी का चेहरा फिर से गुलाबी होने लगता है। जब राजवीर की नजर शिवी पे जाती है जब राजवीर की नजर शिवी पे जाती है तो शिवी अपनी नजर यहाँ वहाँ करने लगती है। राजवीर प्यार से, तुम उठ गई? शिवी उठ के बैठ जाती है। राजवीर, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। शिवी उठ के वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद शिवी और राजवीर नीचे आते हैं, जहाँ राहुल सोफे पे अतरंगी ढंग से बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। राजवीर राहुल को देख अपना सिर झटक के वहीं बैठ जाता है। शिवी भी राजवीर के साथ बैठ जाती है। राजवीर उषा को कुछ खाने के लिए लाने बोलता है। जल्दी उषा चाय और नाश्ता लेके आती है। तीनों बैठ के चाय और नाश्ता करते हैं। रात का वक्त, सब डिनर करने बैठी थी। राजवीर शिवी को देखता है, जो खाने से ज्यादा किसी सोच में गुम थी। वो कुछ सोचता है। कुछ देर बाद खाना खा के सब अपने कमरे में जाते हैं। कमरे की बालकनी में राजवीर और शिवी झूले पे बैठे चांद को देख रहे थे। चांद तो शिवी देख रही थी, राजवीर तो शिवी को देख रहा था। राजवीर शिवी से, शिवी तुम अकेले घर में बोर हो जाती होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। राजवीर की बात सुन शिवी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर फिर से, तुम यहाँ रहोगी तो कुछ ना कुछ सोचती रहोगी, और अब तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। शिवी कुछ सोच की, पर मैंने भी ऑफिस वर्क नहीं किया है। राजवीर मुस्कुरा के, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम बॉस बन के ऑर्डर करना, बाकी का काम हम सब करेंगे, तुम बस आराम करना। शिवी, फिर मुझे नहीं आना आपके ऑफिस। राजवीर, क्यों? शिवी, जब मुझे आपके ऑफिस में आराम ही करना है तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, उसके लिए ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? राजवीर परेशान होगी, पर शिवी उसकी बात बीच में काट के शिवी बोलती है, मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी, पर मेरी कुछ शर्त है, मैं आपका ऑफिस एज एम्प्लॉय ज्वाइन करूंगी, आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी वाइफ हूँ। राजवीर को शिवी की आखिरी बात पसंद नहीं आती है। शिवी जो उसी को देख रही थी समझ जाती है। शिवी प्यार से राजवीर को देख के, मैं खुद सब सीखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से आप पे उंगली उठाए, मैं रहूंगी तो आपकी वाइफ ही, आप समझ रहे हैं ना? राजवीर अभी कुछ नहीं बोलता, वो बस शिवी को देखता है। शिवी समझ जाती है कि वो अभी कन्विंस नहीं हुआ है। शिवी गहरी सांस लेगी, मैं जब सीख जाऊंगी तो मुझे यानी आपकी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देना प्लीज राज। इतने सालों के बाद शिवी के मुंह से अपना नाम सुन राजवीर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। राजवीर शिवी को प्यार से देखने लगता है, जिसके चेहरे पे रिक्वेस्ट वाले एक्सप्रेशन थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। शिवी को ऐसे देख राजवीर का उसे अपनी बाहों में भर प्यार करने का मन करता है। तभी शिवी राजवीर के हाथ पे हाथ रख उसे फिर से रिक्वेस्ट करती है। आखिरकार राजवीर को उसके आगे हार माननी पड़ती है और वो मान जाता है। उसके मान जाने के बाद शिवी भी खुश हो जाती है। राजवीर शिवी को खुश देख मुस्कुरा देता है। कुछ देर और बात करने के बाद शिवी राजवीर के कंधे पे सिर रख सो जाती है। राजवीर मुस्कुरा के उसे उठा के बेड पे लाके सुलाता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही शिवी अपनी आंखें खोलती है, फिर मुस्कुरा के वापस सो जाती है। राजवीर भी आके शिवी के बगल में सो जाता है। तो आपको क्या लगता है, शिवी को ऑफिस ज्वाइन करवा के राजवीर उसे अपने पास रख पाएगा? क्या होगा ऑफिस में, जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। फिर शिवी को पानी पिला के शांत करता है। शिवी थोड़ी शांत होती है तो राजवीर फिर से पूछता है कि क्या हुआ, रो क्यों रही थी? तो आपको क्या लगता है शिवी क्यों रो रही थी और ये मोहन अब क्या करेगा?
जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आदित्य के घर शिवी का रोना अब कम हो गया था। राजवीर शिवी का चेहरा अपने हाथों में थाम पूछता है, बताओ शिवी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शिवी सुबकते हुए, वो मैंने ना, इतना बोल वो एक नजर आदित्य को देखती है, फिर आगे बोलती है, मैंने ना आदित्य भाई जो यूरोप से उनका फेवरेट शो पीस लाए थे वो तोड़ दिया। इतना बोल वो फिर से रोने लगती है। तब शालिनी जी बोलती है, दरअसल शिवी घर देख रही थी, मैं उसे सारी चीजों के बारे में बता रही थी, तभी उसके हाथ से आदित्य ने जो यूरोप से शोपीस लाया था वो टूट गया, इसलिए शिवी रो रही थी। शालिनी की बात सुन सब हैरानी से शिवी को देखते हैं, फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। आदित्य शिवी के पास जाके उसके सिर पे हाथ फेर के, बच्ची तुझे रोने की क्या जरूरत है, वो शो पीस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितने तुमने आंसू बहा दिए। आदित्य के मुंह से बच्ची सुन शिवी को मान की याद आती है, फिर वो आदित्य को देखती है जो उसे एक भाई की तरह संभाल रहा था। शिवी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा वो, ये बोलते वक्त शिवी ने अपना चेहरा किसी बच्ची जैसा बना लिया था। शिवी को ऐसे देख सब हंसने लगते हैं। आदित्य शिवी को समझाते हुए, तुमने अगर वो जानबूझकर तोड़ा होता तो भी मैं कुछ नहीं बोलता, तुम्हें इसके लिए आंसू बहाने की क्या जरूरत थी शिवी? शिवी, वो मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा हो जाओगी। राहुल, क्या भाभी डरा दिया आपने, हमें छोड़िए और अपने पति को देखिए, वो कितना डर गए थे। राहुल की बात सुन सब राजवीर को देखने लगते हैं जो शिवी को ही देख रहा था। शिवी भी उसकी आंखों में खो जाती है। तभी गीतिका जी शिवी से, शिवी बेटा जाओ राजवीर को कमरे में लेके जाओ, फ्रेश होके दोनों खाना खाने आ जाओ। गीतिका की बात मान शिवी राजवीर को लेके पास के ही कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही राजवीर वॉशरूम में जाने लगता है। शिवी राजवीर का हाथ पकड़ उसे रोक देती है। राजवीर पलट के शिवी को देखता है, शिवी भी उसे ही देख रही थी। शिवी राजवीर की आंखों में देखते हुए, अब डर गए थे? उसकी बात सुनते ही राजवीर शिवी को खींच के अपने गले से लगा लेता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस शिवी को ऐसे ही अपने गले लगाए खड़े रहता है। वहीं शिवी को उसकी बढ़ी हुई धड़कनें सुनाई दे रही थी, जिससे शिवी समझ जाती है कि वो डर गया था। शिवी भी अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद राजवीर शिवी से अलग होके वॉशरूम में जाता है। उसके आने के बाद शिवी भी जाके फ्रेश हो जाती है। दोनों डिनर करने सबके साथ आके बैठ जाते हैं। सब डिनर करते हैं, फिर राजवीर शिवी और राहुल अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कार में राजवीर ड्राइव कर रहा था और उसकी साइड की सीट पे राहुल बैठा था और पीछे शिवी बैठी थी। शिवी खिड़की से बाहर देख रही थी और राजवीर की नजरें बार बार शिवी पे जा रही थी। तीनों घर आके अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगली सुबह आज से शिवी ऑफिस ज्वाइन कर रही थी। शिवी और राजवीर जल्दी से तैयार होके नीचे आते हैं। दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी राहुल भी तैयार होके आ जाता है। उषा सबको नाश्ता सर्व करती है। नाश्ता करने के बाद राहुल अपनी कार लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। राजवीर और शिवी अपनी कार से निकल जाते हैं। दोनों रास्ते में खामोश रहते हैं। राजवीर ऑफिस की बिल्डिंग के पार्किंग में अपनी गाड़ी रोक के शिवी से जाने का इशारा करता है। शिवी राजवीर को कुछ देर देखती है, फिर आगे बढ़ राजवीर का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ उसके माथे को चूम लेती है। शिवी के ऐसा करने से राजवीर की आंखें बंद हो जाती हैं। शिवी राजवीर के चेहरे से अपना हाथ हटा देती है। राजवीर अपनी आंखें खोल शिवी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। राजवीर भी आगे बढ़ शिवी के माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लेता है। शिवी राजवीर को बाय बोल कार से उतर के अंदर चली जाती है। वहीं राजवीर कार में बैठा उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी उतर के अंदर चला जाता है। शिवी अंदर आती है तो बाकी के सिलेक्ट हुए लोगों के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मैनेजर के पास भेज देते हैं। शिवी मैनेजर के कैबिन में बाहर जाके नॉक करती है। अंदर से कम इन की आवाज आती है तो शिवी सबके साथ अंदर चली जाती है। अंदर राहुल अपनी चेयर पर बैठे अपना काम कर रहा था। तभी वो सबको उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर देके बोलता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें, फिर साइन कर दीजिएगा। फिर शिवी को देख भा इतना बोल वो रुक जाता है। फिर शिवी की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप भी पढ़ लीजिए। शिवी पेपर हाथ में लेके बिना देखे सीधा साइन कर देती है। फिर पेपर राहुल को दे देती है। राहुल कॉल कर किसी को अंदर बुलाता है। कुछ पल बाद ही राहुल के कैबिन का डोर नॉक होता है। राहुल कम इन बोल के अंदर बुलाता है। अंदर एक आदमी और लिली आते हैं। राहुल उस आदमी से बाकी के लोगों को काम समझाने का बोल, अब कैबिन में सिर्फ राहुल, लिली और शिवी थे। लिली जल्दी से शिवी के पास जाके उसे हग कर लेती है। वहीं राहुल दोनों को बैठने बोलता है। राहुल, भाभी आप चाय पियेंगी? शिवी, नो सर, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आप पहले मुझे मेरा काम बता दीजिए। शिवी की बात सुन राहुल मुंह बना के, क्या भाभी आधे काम, अरे कुछ पल अपने इस प्यारे देवर के साथ भी बिताई। उसकी बात सुन शिवी और लिली हंसने लगते हैं। फिर शिवी हाँ बोल देती है तो राहुल चाय मंगवाता है। थोड़ी देर बाद राहुल लिली से शिवी को उसका काम समझाने को बोलता है। राहुल की बात सुन शिवी लिली के साथ चली जाती है। वहीं राजवीर अपने कैबिन में बैठ कब से शिवी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार दरवाजे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। राजवीर जल्दी से कम इन बोलता है। लिली शिवी के साथ अंदर आती है।
राजवीर जैसे शिवी को देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लिली राजवीर को देख, सर मैंने शिवी को सब कुछ समझा दिया है। राजवीर लिली से, ओके तुम जा सकती हो। लिली चली जाती है। राजवीर शिवी को देखता है, फिर उससे पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना काम समझने के लिए। शिवी अपनी गर्दन ना में हिला देती है तो राजवीर उसे सामने वाली चेयर पर बैठने बोलता है। फिर दोनों मिलके काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद लंच टाइम होता है। तब राहुल और आदित्य राजवीर के केबिन में आते हैं तो शिवी जाने लगती है। राजवीर उसे रोक के, तुम भी हमारे साथ लंच करोगी शिवी, बैठ जाओ। शिवी मना करते हुए, नहीं मैं लिली के साथ कर लूंगी। तभी लिली केबिन में आती है। लिली अंदर आके, सर आपने मुझे बुलाया। राजवीर शिवी को देखते हुए, लिली तुम अपना लंच यही लेके आओ और हमारे साथ ही बैठ के लंच करो। राजवीर की बात सुन लिली थोड़ा चौंक जाती है और हिचकिचाते हुए बोलती है, पर सर वो। उसकी बात बीच में काट के राजवीर बोलता है, वो कुछ नहीं, बैठो यहीं, नहीं तो तुम्हारी दोस्त मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी। राजवीर की बात सुन सब शिवी को देखते हैं जो अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़ी थी। लिली समझ जाती है और ओके सर बोल के अपना लंच कैबिन में लेके आती है। फिर सब साथ में बैठ के लंच करते हैं, फिर काम करने लगते हैं। शाम का वक्त, ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है। राजवीर शिवी को नीचे पार्किंग में इंतजार करने का बोल उसे आगे भेज देता है। शिवी उसकी बात मान के लिली के साथ नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल नीचे आता है। वो देखता है कि लिली टैक्सी के लिए खड़ी है। राहुल उसके सामने अपनी कार रोक उससे पूछता है, मैं छोड़ दूं? लिली उसे देखती है, फिर कुछ सोच के उसकी कार में बैठ जाती है। राहुल हैरान हो जाता है कि आज लिली ने कोई नाटक नहीं किया, पर फिर वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। यहाँ पार्किंग में शिवी राजवीर का इंतजार कर रही थी। तभी उसे राजवीर आता दिखता है। राजवीर शिवी को लेके कार के पास जाता है और उसे कार में बैठाकर कार लेके निकल जाता है, पर वो ध्यान नहीं देता कि उस पार्किंग में एक इंसान उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो शिवी और राजवीर को साथ देख हैरान था, फिर वो भी अपनी कार लेके निकल जाता है। तो आपको क्या लगता है वो इंसान कौन है जो शिवी और राजवीर को साथ देख हैरान हुआ? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। क्या राजवीर और शिवी आज एक हो जाएंगी? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। के अपने मोबाइल के पास जाता है और कॉलर आईडी देख शॉक हो जाता है। राजवीर मोबाइल लेके बालकनी में आता है और बात करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद राजवीर कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद कुछ देर वहीं खड़े होके कुछ सोचने लगता है। फिर एक गहरी सांस लेके कमरे में आता है। राजवीर जैसे ही कमरे में आता है उसकी नजर शिवी पे जाती है जो ब्लैंकेट ओढ़ सो रही थी। उसको इतने सुकून से सोता देख राजवीर के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखता है तो वहाँ पड़ी शिवी की टी शर्ट देख समझ जाता है कि शिवी वैसे ही सो गई है। राजवीर शिवी की टी शर्ट उठा के शिवी के पास जाके उसे टी शर्ट पहनाने की कोशिश करता है। उसकी इस कोशिश से शिवी की नींद खुल जाती है। शिवी आंखें खोल राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर हकलाते हुए, वो मैं टी शर्ट। वो इतना ही बोल पाया था कि शिवी उसके हाथ में अपना टी शर्ट देख के समझ जाती है कि राजवीर उसे टी शर्ट पहनाना चाहता था। राजवीर उसको टी शर्ट पहनाने वाला था और कुछ देर पहले जो उन दोनों के बीच हुआ वही सब सोच के शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो झट से राजवीर के हाथ से टी शर्ट लेके पहन के फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। शिवी ये सब इतने झटके से करती है कि राजवीर को ना कुछ बोलने का, ना कुछ सोचने और ना ही कुछ करने का मौका मिलता है। शिवी की ऐसी हरकत देख राजवीर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो भी शिवी के बगल में लेट गया। उसने पलट के शिवी को देखा जो खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। उसने धीरे से शिवी का ब्लैंकेट उठाया। जैसे ही राजवीर ने शिवी का ब्लैंकेट उठाया, शिवी ने और मजबूती से ब्लैंकेट को पकड़ लिया। राजवीर ने शिवी के ब्लैंकेट के अंदर घुस के शिवी को पीछे से बाहों में भर लिया। राजवीर ने अपना एक हाथ शिवी के पेट पे रख उसे अपने करीब कर लिया। राजवीर के ऐसे करते ही शिवी ने अपनी आंखें खोली, फिर थोड़ा रुक के धीरे से राजवीर की तरफ पलट के अपना सिर उसके कंधे पे रख दिया। राजवीर भी बंद आंखों से मुस्कुरा दिया और उसने शिवी को अपने और करीब करके सो गया। अगले दिन शिवी राजवीर के कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी कोई कैबिन के अंदर आता है। दरवाजा खुलने की आवाज से शिवी को लगा राजवीर आ गया, इसलिए वो अपनी जगह से उठ के उसके पास आ गई। शिवी ने जैसे वहां पहुंचकर अपने सामने के इंसान को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वो इंसान अंदर आया और अंदर शिवी को देख हैरान हो गया। ये दक्ष था। शिवी ने भी उसे एक नजर देखा, फिर अपने डेस्क पे जाने लगती है। दक्ष शिवी से, रुको। शिवी रुक जाती है और पलट के दक्ष को देख बोलती है, ये सर। दक्ष शिवी के थोड़ा करीब जाता है। उसको अपने इतने करीब आता देख शिवी थोड़ा डर जाती है। दक्ष शिवी को ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए, तुम राजवीर के कैबिन में क्या कर रही हो, और वो भी उसकी गैर मौजूदगी में। उसके ऐसे देखने से शिवी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। शिवी, सर मैं राजवीर सर की असिस्टेंट हूँ इसलिए यहाँ हूँ। दक्ष शक करते हुए, पर तुम्हें तो अपने डेस्क पे होना चाहिए ना। शिवी अपने डेस्क की तरफ इशारा करके,
मेरा डेस्क यही है सर। दक्ष शॉक होके शिवी को देखता है। दक्ष हैरानी से, तुम इसी कैबिन में काम करती हो? शिवी, यस सर। दक्ष कुछ सोचता है, फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ शिवी की तरफ एक फाइल बढ़ा के बोलता है, ये फाइल तुम्हारे सर को दे देना। दक्ष ने तुम्हारे सर पे जोर देते हुए बोला। शिवी उसके हाथ से फाइल लेती है। दक्ष कुछ देर उसे घूरता है, फिर कैबिन से बाहर चला जाता है। शिवी भी अपने डेस्क पे बैठ के अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद राजवीर ऑफिस में आके अपने कैबिन में आता है। शिवी उसे देख खुश हो जाती है। शिवी जल्दी से राजवीर के पास जाती है। राजवीर भी उसे देख एक्साइटेड होके गले लगा लेता है। पहले कुछ देर शिवी हैरान हो जाती है, पर फिर वो भी राजवीर के पीठ पे अपना हाथ रख देती है। राजवीर शिवी से अलग होके, मैं आज बहुत खुश हूँ शिवी, मेरा सपना पूरा होने वाला है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, मिस्टर सिंघानिया मान गए हैं। राजवीर को इतना खुश देख शिवी भी खुश थी। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। तभी कोई कैबिन के डोर पे नॉक करता है। राजवीर अंदर आने को बोलता है तो दीप्ति अंदर आती है। उसके हाथ में कॉफी का कप था। शिवी जब उसके हाथ में कॉफी देखती है तो वो दीप्ति को गुस्से से घूरने लगती है। दीप्ति अंदर आके देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि राजवीर और शिवी काफी नजदीक खड़े थे। उन्हें इतना करीब देख दीप्ति को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दीप्ति की सोच से परे शिवी अभी भी उसे घूर रही थी। राजवीर एक नजर शिवी को देखता है, फिर मुस्कुरा के अपनी चेयर पे बैठ जाता है। दीप्ति राजवीर के पास आके बड़े प्यार से बोलती है, सर आपकी कॉफी। शिवी अब अपनी गुस्से वाली नजरों से राजवीर को घूरती है, जैसे उसे धमकी दे रही हो कि अगर कॉफी ली तो सोच लेना। राजवीर को शिवी को ऐसे जेलस होते देख मन ही मन हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और दीप्ति को देख बोलता है, मिस दीप्ति मुझे कॉफी नहीं चाहिए, आप ये कॉफी लेके जाइए। दीप्ति राजवीर की बात सुन मायूस होकर जाने लगती है। तभी राजवीर उसे फिर से रोकता है। राजवीर के रोकने से दीप्ति के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो जल्दी से पलट के राजवीर को देखती है। राजवीर दीप्ति को देखते हुए, अब से तुम मेरे लिए कॉफी नहीं लाओगी। इतना बोल वो शिवी को देखता है और उसे बोलता है, अब से मेरे लिए कॉफी तुम लाओगी शिवी। राजवीर की बात सुन शिवी जो अब तक गुस्से में थी वो खुश होकर स्माइल करने लगती है। वहीं दीप्ति राजवीर की बात सुन शिवी को गुस्से से घूरती है। शिवी भी दीप्ति को देखती है और फिर उसे देख एटीट्यूड में स्माइल करती है, जिससे दीप्ति और चिढ़ जाती है और अपने पैर पटक के बाहर चली जाती है। उसे जाता देख शिवी जोर जोर से हंसने लगती है। शिवी को ऐसी जेलस होते और बच्चों जैसी हरकत करते देख राजवीर को उस पे बहुत प्यार आ रहा था। शिवी ने राजवीर की तरफ देखा जो मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। शिवी राजवीर से, मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊं? राजवीर मुस्कुरा के, नहीं मुझे कॉफी नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। शिवी अपने डेस्क पे चली जाती है। कुछ देर काम करने के बाद शिवी की नजर दक्ष की दी हुई फाइल पे जाती है। शिवी अपने सिर पे चपट लगा के जल्दी से वो फाइल लेके राजवीर के पास जाती है। शिवी राजवीर को फाइल देते हुए, सर ये फाइल दक्ष सर ने आपके लिए दी थी। राजवीर वो फाइल लेके देखने लगता है और शिवी अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम को ऑफिस टाइम खत्म होते ही सबके जाने के बाद राजवीर और शिवी दोनों ऑफिस से निकल के पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तभी दीप्ति उन्हें पार्किंग में दिखती है। उसे देख दोनों रुक के एक दूसरे को देखते हैं। शिवी राजवीर से, अब क्या करें? राजवीर शिवी को देख के, क्या कर सकते हैं, चलो। शिवी थोड़ा परेशान होके, पर वो चुड़ैल वही है। राजवीर शॉक होके शिवी को देखता है और बोलता है, चुड़ैल? राजवीर की बात सुन शिवी को याद आता है कि वो क्या बोल गई। शिवी अपनी आंखें बंद कर अपनी जीभ अपने दांत से दबा देती है। राजवीर उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है और बोलता है, लगता है तुम पे लिली का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। शिवी अपना सिर झुका के, सॉरी। राजवीर स्माइल के साथ, रिलैक्स, इट्स ओके। शिवी कुछ सोच के, मैं थोड़ा आगे जाके आपका वेट करती हूँ, आप गाड़ी लेके वहीं आ जाएं। राजवीर, कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ ही, उसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों में आगे राजवीर था और उसके पीछे शिवी थी। जैसे ही दीप्ति ने राजवीर को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। पर जैसे ही उसने राजवीर के पीछे आ रही शिवी को देखा उसके चेहरे से चमक गायब हो गई। राजवीर और शिवी दीप्ति की साइड से अपनी कार की तरफ चले गए। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख दीप्ति को गुस्सा आने लगता है, पर खुद को कंट्रोल कर दीप्ति उनके पीछे जाती है। दीप्ति राजवीर के पास जाके मुस्कुरा के, सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है। राजवीर दीप्ति की स्कूटी को देखता है, फिर बोलता है, तो तुम टैक्सी ले लो। राजवीर की बात सुन दीप्ति का चेहरा फीका पड़ जाता है, फिर भी वो स्माइल के साथ आगे बोलती है, सर इस वक्त हमारे एरिया के लिए टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है। राजवीर कुछ बोलने वाला होता है कि तभी शिवी बोलती है, हम तुम्हारे एरिया के अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो तुम कहीं और से टैक्सी देख लो। इतना बोल शिवी कार का दरवाजा खोल अंदर बैठ जाती है। राजवीर भी बैठ जाता है। वहीं दीप्ति सोचती है कि राजवीर की तरफ से शिवी ने क्यों जवाब दिया, और तो वो खुद राजवीर के साथ कार में बैठ के चली गई। राजवीर और शिवी वहाँ से निकल जाते हैं। दीप्ति बस उन्हें जाते हुए देखती है, पर कोई और भी था जो वहाँ खड़ा सब देख सुन रहा था। दीप्ति वहाँ से अपनी स्कूटी लेके चली जाती है और वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। शिवी और राजवीर घर में पहुँचते हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। शिवी फ्रेश होके बाथरूम में जाती है। राजवीर अपने कमरे के सोफे पे बैठ जाता है।
शिवी राजवीर का बैग पैक कर साइड में रखती है। शिवी बैग रख पीछे पलटती है तो राजवीर से टकराते हुए बचती है। शिवी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे बेड पे लाके बैठा देता है। राजवीर शिवी के सामने बैठ के उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, शिवी, अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊं। शिवी राजवीर की बात सुन उसे देखते हुए, ठीक है राजवीर, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है। इतना बोल राजवीर शिवी के माथे पे किस करता है। फिर दोनों बेड पे लेट जाते हैं। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। शिवी सोच रही थी कि वो इतने दिन राजवीर के बिना कैसे रहेगी। वहीं राजवीर सोच रहा था कि शिवी अकेली कैसे रहेगी। ये सब सोचते हुए शिवी ने राजवीर को देखा जो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। शिवी राजवीर के करीब होके उसके सीने पे अपना सिर रख देती है। राजवीर भी उसे वैसे ही अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह राजवीर उठ के तैयार हो रहा था और शिवी उसके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। शिवी नाश्ता बनाने के बाद राजवीर को बुलाने कमरे में जाती है। शिवी जैसे ही कमरे में आती है उसकी नजर जूते पहन रहे राजवीर पे जाती है। शिवी राजवीर के पास जाके खड़ी हो जाती है। राजवीर अपनी नजरें उठा के उसे देखता है और खड़ा हो जाता है। शिवी बेड पर रखी राजवीर की टाई लेती है और राजवीर को पहनाने लगती है। राजवीर शिवी को ध्यान से देखता है। शिवी के चेहरे पे उदासी साफ दिख रही थी। राजवीर अपने दोनों हाथों से शिवी की कमर पकड़ लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर शिवी की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पे धीरे धीरे झुकने लगता है। शिवी को उसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। राजवीर शिवी के करीब बढ़ता ही जा रहा था और उन दोनों के दिल की धड़कनें बहुत शोर कर रही थी। राजवीर शिवी के होठों पे अपने होठ रख उसको किस करने लगता है। शिवी भी उसमें खो जाती है। राजवीर उसे बहुत डीपली किस करता है। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। राजवीर के हाथ अब शिवी की कमर से उसके पीठ पे आ गए थे। ये किस लगभग 10 मिनट चली। उसके बाद राजवीर शिवी से अलग हुआ। अब दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। राहुल और आदित्य नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। सब बैठ के नाश्ता करते हैं। आदित्य और शिवी राजवीर को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे और राहुल ऑफिस जा रहा था। राहुल और आदित्य पहले घर से बाहर जाते हैं। शिवी राजवीर को दही चीनी खिलाती है। अब शिवी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। शिवी आंखों में नमी के साथ, क्या मैं शिवी बोलने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती। राजवीर शिवी की आंखों में देखते हुए, अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेके जाता। राजवीर की बात सुन शिवी की आंखों में ठहरे आंसू गाल पे आ जाते हैं। राजवीर शिवी के आंसू पोंछ उसके माथे पे किस करके बोलता है, अगर रोते हुए भेजोगी तो जा नहीं पाऊंगा। राजवीर की बात सुन शिवी रोते हुए मुस्कुरा देती है। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। राहुल अपनी कार लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। राजवीर, आदित्य और शिवी एक कार में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट। आदित्य और शिवी राजवीर को छोड़ने एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। राजवीर आदित्य से, मेरी शिवी का ख्याल रखना, तेरे भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी शिवी का ख्याल रखना, तेरे भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ। आदित्य राजवीर को तसल्ली देते हुए, मेरी भी बहन है शिवी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा जीजा जी। आदित्य की बात सुन राजवीर मुस्कुरा देता है। फिर वो शिवी के पास जाता है और बोलता है, मैं यहाँ नहीं हूँ तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो राहुल और आदित्य से बोल देना। कहीं भी अकेले मत जाना, ऑफिस में भी थोड़ा संभल के रहना। राजवीर शिवी को ऐसे सब समझा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसके पापा समझाते हैं। राजवीर की बात सुन शिवी भी किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला देती है। उन दोनों को ऐसे देख आदित्य को हंसी आ जाती है। राजवीर दोनों को बाय बोल एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। आदित्य शिवी को लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में आदित्य शिवी के साथ ऑफिस में आता है। जैसे वो अंदर आता है पूरा ऑफिस उन दोनों को ही घूर के देख रहा था। आदित्य ने ये बात नोटिस कर ली थी, पर वहीं शिवी तो राजवीर के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य अपने कैबिन में गया, वहीं शिवी राजवीर के कैबिन में जाके अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो गया। तभी राहुल, लिली और आदित्य शिवी के पास आए। सबने मिलके लंच किया। ऐसे ही आज का दिन कट गया, पर उनमें से किसी को ये खबर नहीं थी कि शिवी के बारे में पूरे ऑफिस में अफवाह उड़ रही है। ऑफिस खत्म होने के बाद शिवी राहुल के साथ घर के लिए निकल गई। शिवी और राहुल अपने घर पहुंच गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। दोनों घर पहुंच के अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद वो जो उनका पीछा कर रहा था वो कुछ देर बाहर खड़ा रहता है। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस चला गया। घर में शिवी और राहुल हॉल में बैठे थे। दोनों कुछ देर बात कर रहे थे। उसके बाद दोनों ने डिनर किया और सोने अपने कमरे में चले गए। शिवी का कमरा। शिवी बालकनी के झूले पे बैठी थी। आज उसका चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। शिवी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। शिवी अपना मोबाइल देखती है। मोबाइल पे शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखों में चमक आ गई और जल्दी से शिवी ने कॉल उठा लिया। शिवी, हेलो। राजवीर, सोई नहीं अभी तक? शिवी आसमान की तरफ देखते हुए, आज आसमान में चांद नहीं है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। राजवीर शिवी की बात सुन मुस्कुरा देता है।
बहुत जल्द चांद वापस आएगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। कमरे में जाओ, ज्यादा देर बिना शॉल के बालकनी में बैठोगी तो बीमार हो जाओगी। राजवीर की बात सुन शिवी खुद को देखती है तो सच में उसने शॉल नहीं ली थी। शिवी हैरानी से, आपको कैसे पता चला? राजवीर मुस्कुरा के, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। ऐसे ही कुछ देर बात करके दोनों कॉल रख देती है। शिवी कमरे में जाके सो जाती है। राजवीर कॉल कट कर सोचते हुए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है शिवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और बहुत कुछ तुमसे जानना है। एपिसोड 39, दक्ष की बदतमीजी और शिवी का जवाब। कुछ 2 दिन ऐसे ही जाते हैं। शिवी राहुल के साथ ही ऑफिस जाती और उसके साथ ही घर आती है, पर उन्हें नहीं पता था कि रोज एक कार उनका पीछा करती थी। अगला दिन शिवी जल्दी उठ के तैयार होके राहुल के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। दोनों ऑफिस में पहुंच के अपने अपने कैबिन में चले गए। शिवी राजवीर के कैबिन में बैठी काम कर रही थी। तभी उसे ऑफिस के फोन पे दक्ष का कॉल आया। दक्ष ने शिवी से एक फाइल मंगवाई। शिवी फोन रखने के बाद कुछ देर सोचने लगी, क्योंकि शिवी को दक्ष की नजर अच्छी नहीं लगती थी। लड़कियों को अपनी सिक्स्थ सेंस से तो पता चल जाता है कि लड़के की गंदी नजर है। शिवी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उठ के फाइल लेके दक्ष के कैबिन की तरफ जाने लगी। उसे जाता देख दीप्ति ने एक डेविल स्माइल दी। शिवी दक्ष के कैबिन के बाहर पहुंची, फिर थोड़ा हिचकिचाकर डोर पे नॉक किया। अंदर आ जाओ। अंदर से दक्ष की आवाज आई। शिवी अंदर गई तो दक्ष अपने कैबिन की चेयर पे नहीं बल्कि सोफे पे बैठा था और उसके एक हाथ में कॉफी का कप था और दूसरे हाथ से वो अपना मोबाइल चला रहा था। शिवी उसके सामने जाके खड़े होके, सर ये वो फाइल जो आपको चाहिए थी। इतना बोल शिवी दक्ष की तरफ एक फाइल बढ़ा देती है। दक्ष अपनी नजर ऊपर कर शिवी को देखता है और एक मुस्कान के साथ बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, बैठो। शिवी शांति से, सर मुझे और भी काम है। फिर फाइल दक्ष के सामने टेबल पर रख देती है। ये रही आपकी फाइल। इतना बोल शिवी मुड़ के जाने लगती है। तभी दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। दक्ष के ऐसे हाथ पकड़ने से शिवी झटके से मुड़ के अपना हाथ छुड़ाने लगती है। शिवी गुस्से में, मेरा हाथ छोड़ो। दक्ष गंदी हंसी हंसते हुए, अरे हाथ ही तो पकड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शिवी गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। दक्ष को तो जैसे शिवी की किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अभी शिवी का हाथ पकड़ रखा था। दक्ष शिवी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? फिर उसके पास जाके धीरे से, मैं तुम्हें राहुल से ज्यादा मजे दूंगा। दक्ष की बात सुन शिवी खींच के एक थप्पड़ दक्ष को लगाती है। थप्पड़ इतनी जोर से था कि दक्ष अपने आप शिवी का हाथ छोड़ देता है। शिवी गुस्से में दक्ष को उंगली दिखा के, दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की ना तो सिर्फ थप्पड़ नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और ये जो तुमने घटिया बात बोली उसका जवाब मैं तुम्हें राजवीर सर के आने के बाद दूंगी। इतना बोल शिवी दक्ष के कैबिन से बाहर निकल जाती है। दक्ष गुस्से में टेबल का सामान नीचे फेंक देता है और दांत पीसते हुए बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया शिवी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। शिवी गुस्से में अपने कैबिन की तरफ जाती है। उसे जाता देख दीप्ति कुछ सोच के दक्ष के कैबिन में चली जाती है। राजवीर का कैबिन। शिवी कैबिन में आके अपनी चेयर पे बैठती है, पर उसके दिमाग में दक्ष की गंदी बातें चल रही थी। शिवी सोच रही थी कि उसके और राहुल के रिश्ते को कितनी गंदी सोच का सामना करना पड़ रहा है। यही सब सोच के शिवी की आंखों में आंसू आ गए। दक्ष का कैबिन। दीप्ति दक्ष के कैबिन में आती है। जब वो अंदर आके सामने का नजारा देखती है तो शॉक हो जाती है। दीप्ति सीधा दक्ष के पास आके, सर ये सब क्या है? और वो शिवी ऐसे ही चली गई। दक्ष गुस्से से दीप्ति को घूरता है, तुमने कहा कि वो मान जाएगी लेकिन उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। दक्ष की बात सुन दीप्ति हैरानी से, ये क्या बोल रहे हैं सर? मैंने खुद उसे देखा है, पहले राजवीर सर और फिर राहुल सर के साथ उनके घर जाते हुए। सर वो मान जाएगी, बस थोड़ा नाटक कर रही है। ये सब दीप्ति गुस्से और नफरत से बोलती है। दीप्ति की बात सुन दक्ष उसके चेहरे को अपने एक हाथ में कस के पकड़ लेता है और गुस्से से दांत पीछते हुए बोलता है, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें राजवीर चाहिए और इस वक्त शिवी राजवीर के सबसे करीब है, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है और तुम शिवी को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे उसे फंसाने को बोल रही हो। पर मेरे साथ नाटक नहीं चलेगा, अब तुम शिवी को मेरे पास लेके आओगी, समझी? इतना बोल दक्ष दीप्ति का मुंह छोड़ देता है। दीप्ति गुस्से में दक्ष को देखती है, फिर कैबिन से बाहर चली जाती है। राजवीर का कैबिन। शिवी बैठी बहुत कुछ सोच रही थी। तभी लिली उसके कैबिन में आती है। लिली शिवी के पास जाके बैठ के उसे घूरने लगती है। शिवी अपना सिर उठा के उसे देख के, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? लिली, मैंने तुझे दक्ष सर के कैबिन से निकलते हुए देखा, तू बहुत गुस्से में लग रही थी, अब बता क्या हुआ? लिली की बात सुन शिवी उसे देखने लगती है, फिर एक गहरी सांस लेके उसे सब बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद लिली को भी बहुत गुस्सा आता है। लिली गुस्से से, ये दक्ष की तो मैं, रुक अभी बताती हूँ। शिवी उसे शांत कराते हुए, लिली अभी कुछ नहीं, एक बार राज आ जाएंगे तब मैं उन्हें सब बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ नहीं है तो कोई भी तमाशा हो, प्लीज। शिवी की बात सुन लिली खुद को शांत कर बैठ जाती है। थोड़ी देर कुछ बात करके लिली कैबिन से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को शिवी राहुल के साथ घर के लिए निकल जाती है। दोनों के पीछे दीप्ति आज भी थी, पर आज उसके साथ दक्ष भी था। जैसे ही राहुल और शिवी घर के अंदर गए, दक्ष ने उन दोनों की कुछ फोटो क्लिक कर ली। दक्ष फोटो देखते हुए, अब देखता हूँ और कितना नाटक करोगी, अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा।
इतना बोल वो दीप्ति के साथ वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त शिवी अपनी बालकनी में बैठी थी, तभी राजवीर का कॉल आता है। शिवी, कैसे हैं आप? राजवीर, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ? शिवी, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। राजवीर, शिवी क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। राजवीर की बात सुन शिवी की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो जल्दी से खुद को नॉर्मल कर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। राजवीर, काम ज्यादा था क्या आज ऑफिस में? शिवी हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, आप जो नहीं है सब संभालने के लिए। शिवी की बात सुन राजवीर के चेहरे पे भी एक मुस्कान आ जाती है। शिवी थोड़ा सीरियस होके, आप वापस कब आएंगे? राजवीर, जल्दी आ जाऊंगा, शायद परसों तक। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद दोनों कॉल रख देते हैं। शिवी कॉल रख के सोने जाती है। राजवीर शिवी का कॉल रखने के बाद आदित्य को कॉल करता है। आदित्य से कुछ देर बात करने के बाद राजवीर अपने साथ आए एम्प्लॉय से बोलता है, इंडिया की टिकट बुक करो, हम आज ही वापस जाएंगे। अगली सुबह शिवी और राहुल जैसे ऑफिस पहुंचते हैं, सब लोग उन्हें अजीब नजरों से घूर के देखते हैं। ये बात वो दोनों नोटिस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीधा ऊपर अपने कैबिन में जाते हैं। शिवी और राहुल जैसे जैसे चल रहे थे, सभी लोग उन्हें देख बातें कर रहे थे। राहुल अपने कैबिन में जाता है, शिवी अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी एक लड़की, दिखने में तो कितनी सीधी है, कौन सोच सकता है कि ऐसी घटिया लड़की होगी। दूसरी लड़की, हाँ, ऊपर से शादीशुदा है, फिर भी ऐसी हरकत। एक लड़का, इसलिए राजवीर सर के कैबिन में अपना डेस्क लगा के बैठी है। तीसरी लड़की, हाँ, ये आई है तब से सर के काम दीप्ति को भी नहीं करने देती है। चौथा लड़का, लड़की तो बड़ी चालाक है, राजवीर सर बाहर गए तो उनके भाई के साथ ही हो गई। ये सारी बातें सुन शिवी को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। शिवी बिना कुछ बोले अपने कैबिन में चली जाती है, पर वहीं पे खड़ा आदित्य ये सब सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। आदित्य सीधा राहुल के कैबिन में जाता है और उसे अपने साथ चलने बोलता है। वो दोनों शिवी के कैबिन में आते हैं तो वहाँ पहले से लिली आई हुई थी। आदित्य उन दोनों को भी अपने कैबिन में बुलाता है। आदित्य के कैबिन में सब लोग वहाँ के सोफे पे बैठे थे। तभी राहुल आदित्य से पूछता है, क्या हुआ आदि भाई, आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया है? आदित्य अपने मोबाइल में कुछ ओपन कर राहुल और शिवी के सामने रख देता है। जैसे ही वो दोनों वो देखते हैं, शॉक हो जाते हैं। राहुल गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बांध के, ये घटिया हरकत किसकी है? आदित्य कुछ बोलता है, उसके पहले शिवी बोलती है, मैं जानती हूँ। इतना बोल वो अपनी जगह से खड़े होके सीधा कैबिन से बाहर निकल जाती है। बाकी सब भी जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। शिवी गुस्से में सीधा दक्ष के कैबिन में जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है। दक्ष उसे अपने सामने ऐसे अचानक देख थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर नॉर्मल हो जाता है। शिवी गुस्से से दक्ष को बोलती है, फिर बोलती है, मैंने बोला था ना कि दूर रहो मुझसे, समझ नहीं आता तुम्हें? ये जो मेरे और राहुल के बारे में अफवाह फैला के तुमने घटिया हरकत की है ना, वो तुमने अच्छा नहीं किया। दक्ष अपनी चेयर से खड़ा होके, कौन सी घटिया हरकत? ये कि तुम ऑफिस के बाद राहुल के घर पे जाती हो। अब ये मत बोलना कि खाना बनाने जाती हो, वैसे पहले तुम राजवीर के साथ जाती थी, अब वो नहीं है तो राहुल के साथ जाती हो। सही हो तुम, उन दोनों के साथ हो तो मेरे। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले सटाक की आवाज आती है। दक्ष देखता है कि शिवी ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ की आवाज सुन ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉय भी दक्ष के कैबिन में वहीं आ जाते हैं। राहुल, आदित्य और लिली भी वहीं आ जाते हैं। आदित्य और राहुल जैसे अंदर जाने वाले होते हैं, शिवी दक्ष का कॉलर खींच के उसे कैबिन से बाहर लेके जाती है। शिवी दक्ष को लाके सबके सामने खड़ा करती है। शिवी गुस्से से दक्ष को देखती है, फिर ऑफिस के बाकी सबको देखते हुए बोलती है, ये घटिया आदमी, इसने मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उसका बदला लेने के लिए इसने मेरे और राहुल के बारे में इतनी घटिया बातें सब जगह फैलाई। और आप सब, एक लड़की किसी लड़की से बात कर रही है, उसके साथ जा रही है तो वो कैरेक्टरलेस हो गई। इतनी घटिया सोच है आप सबकी। तभी एक लड़की बोलती है, पर हमने फोटो देखी आप दोनों की, वो क्या था? ये सब सुन राहुल कुछ बोलने वाला होता है तो आदित्य उसे रोक देता है। राहुल और लिली उसे देखने लगते हैं तो आदित्य मुस्कुरा के बोलता है, ये शिवी की लड़ाई है, उसे खुद लड़नी है और अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। शिवी उसके पास आ गई, क्या था उस फोटो में, बताओ। फिर थोड़ी ऊंची आवाज में, क्या था ऐसा उस फोटो में जो आप मेरे और राहुल के रिश्ते पे सवाल उठा रहे हैं, बताएं। सब चुप हो जाते हैं। तभी दीप्ति आगे आके बोलती है, ये सब गलत है तो तुम मुझे बताओ, तुम राहुल के घर पे क्या कर रही थी? और वो भी जब राजवीर सर नहीं है तब। यही नहीं बल्कि उस दिन तुम राजवीर सर के साथ उनके घर गई थी, वो क्या था? इसके आगे दक्ष बोलता है, और मैंने खुद उस दिन राजवीर और तुम्हें पार्किंग में किस करते हुए देखा था, वो क्या था? तुम तो शादीशुदा हो, फिर राजवीर के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? शिवी दक्ष की बात सुन चुप रहती है, क्योंकि इस वक्त राजवीर यहाँ नहीं था और वो ऐसे ही उन दोनों के रिश्ते का सच नहीं बता सकती है। शिवी को चुप देख दीप्ति आगे बोलती है, ये क्या बोलेगी अब? कोई जवाब हो तो बोलेगी, इसने पहले ही राजवीर सर को फंसा लिया है और वो नहीं है तो राहुल सर को फंसा रही है। दक्ष हंसते हुए, अब चुप हो गई, बोलो, बता सकती हो कि तुम्हारा और राजवीर का क्या रिश्ता है? एपिसोड 40 मिसेस शिवी राजवीर शेखावत है। दक्ष बोलता है, और मैंने खुद उस दिन राजवीर और तुम्हें पार्किंग में किस करते हुए देखा था, वो क्या था? तुम तो शादीशुदा हो, फिर राजवीर के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? शिवी दक्ष की बात सुन चुप रहती है, क्योंकि इस वक्त राजवीर यहाँ नहीं था और वो ऐसे ही उन दोनों के रिश्ते का सच नहीं बता सकती है। शिवी को चुप देख दीप्ति आगे बोलती है, ये क्या बोलेगी अब? कोई जवाब हो तो बोलेगी, इसने पहले ही राजवीर सर को फंसा लिया है और वो नहीं है तो राहुल सर को फंसा रही है। दक्ष हंसते हुए, अब चुप हो गई, बोलो, बता सकती हो कि तुम्हारा और राजवीर का क्या रिश्ता है? शिवी चुप थी, वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पाई। सब शिवी को घूर के देख रहे थे। तभी उस माहौल में एक कड़क और सख्त आवाज आई, मैं बताता हूँ क्या रिश्ता है। आवाज सुन सबने आवाज की तरफ देखा तो सबसे कुछ दूरी पे राजवीर खड़ा था।
राजवीर को देख सब डर गए। वहीं राजवीर को देख शिवी के दिल की धड़कन बढ़ गई। राजवीर अपने बड़े कदमों के साथ चल के शिवी और दक्ष के बीच में आके खड़ा हो गया। राजवीर ने एक नजर पूरे ऑफिस में सबको देखा और फिर अपनी सख्त नजरों को दक्ष और दीप्ति की तरफ मोड़ा। राजवीर की नजर देख दीप्ति और दक्ष दोनों डर गए। राजवीर ने सबको देखा, फिर शिवी के पास जाके उसका हाथ पकड़ के बोला, रिश्ता जानना है ना हम दोनों का? तो सुनो, इसका पूरा नाम मिसेस शिवी राजवीर शेखावत है, मेरी पत्नी है। राजवीर की बात सुन पूरे ऑफिस में एकदम शांति हो गई थी। सब हैरानी से राजवीर और शिवी को देख रहे थे। वहीं दीप्ति और दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो झटका ही लग गया था। राजवीर गुस्से से आगे थोड़ी तेज आवाज में बोला, अब जान गए शिवी को मैंने क्यों किस किया था? वो मेरे साथ मेरे घर पे क्यों रहती है, या किसी को भी कोई सवाल पूछना है? सब चुप थे, किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजवीर ने फिर से सबको एक नजर देखा, फिर उसने आदित्य को बिना देखे बोला, आदित्य, आज जितने लोगों ने मेरी वाइफ पे उंगली उठाई है उन सबको मेरे ऑफिस से अभी इसी वक्त बाहर फेंक दो। राजवीर की बात सुन ऑफिस के सारे लोग डर गए। वहीं दीप्ति की तो सांसें अटक गई, पर दक्ष को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसे राजवीर कुछ नहीं करेगा। राजवीर ने दीप्ति पे एक तीखी नजर डाली और बोला, मिस दीप्ति, आपको लगा कि जासूसी करने में ज्यादा मजा आता है ना? तो अब से आप वही करेंगी। आपको मेरे ऑफिस में अपना टैलेंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। राजवीर की बात सुन दीप्ति डर से उसे देखने लगी। राजवीर ने आगे बोला, आदि ये भी ध्यान देना कि मिस दीप्ति को कहीं और जॉब ना मिले। राजवीर की बात सुन दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। राजवीर ने अब दक्ष को देखा। दक्ष को देख उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। राजवीर दक्ष के पास गया और बिना कुछ बोले उसके चेहरे पे एक मुक्का मार दिया। दक्ष इसके लिए तैयार नहीं था और वो राजवीर के मुक्के से सीधा जमीन पे गिर गया। राजवीर ने उसे उसके कॉलर से पकड़ उठाया और फिर से उसे मारने लगा। दक्ष कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर राजवीर तो बस उसे मारे जा रहा था। वहीं ऑफिस के बाकी सबने जब राजवीर के इस अवतार को देखा तो डर गए। सब सोचने लगे कि इतना शांत रहने वाला राजवीर कितना गुस्सा करता है। वहीं राजवीर दक्ष को लगातार मार ही रहा था। राजवीर दक्ष को मारते हुए, मेरी पत्नी पे गंदी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, तुमने मेरी शिवी को छूने की कोशिश कैसे की? आज तो तू गया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है दक्ष। इतना बोल उसने एक जोरदार मुक्का दक्ष के चेहरे पे मारा तो दक्ष जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। उसकी हालत देख राहुल और आदित्य ने राजवीर को रोका। वो राजवीर को लेके उसके कैबिन में आ गए। उनके पीछे शिवी और लिली भी आ गए। पूरा स्टाफ अभी हैरान परेशान वहीं खड़ा था। राहुल और आदित्य ने उसके कैबिन के सोफे पे बैठा दिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद राजवीर शांत हो गया। राजवीर ने अपना सिर उठा के देखा तो शिवी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। राजवीर ने बाकी सबको एक नजर देखा तो आदित्य बाकी सबके साथ कैबिन से बाहर चला गया। अब कैबिन में सिर्फ राजवीर और शिवी ही थे। राजवीर ने अपना हाथ शिवी की तरफ बढ़ाया तो शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने शिवी को अपनी तरफ खींच के अपनी गोद में बैठा लिया। शिवी ने भी राजवीर के कंधे को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राजवीर ने शिवी के आंसू पोंछे और बोला, डर गई मुझे ऐसे देख के? राजवीर की बात सुन शिवी उसे देखने लगती है और उसे कुछ याद आता है और आवाजें सुनाई देती हैं। याद कुछ ऐसी थी कि एक 18 साल का लड़का एक दूसरे 18 साल के लड़के को मार रहा था और बोल रहा था, मेरी शिवी को हाथ कैसे लगाया तूने? इतना बोल के वो उसे मार रहा था और वहीं कुछ दूर खड़ी एक 10 साल की लड़की रो रही थी। 18 साल के लड़के ने 18 साल के लड़के को मारने के बाद उस लड़की के पास आया और बोला, डर गई मुझे ऐसे देख के? राजवीर की आवाज सुन शिवी अपनी यादों से बाहर आई और राजवीर की आंखों में देख बोली, ना मुझे उस दिन डर लगा था और ना ही आज। शिवी की बात सुन राजवीर शिवी की आंखों में देखने लगा। शिवी ने राजवीर के हाथों को देखा तो उसमें भी कुछ चोट लगी हुई थी। शिवी राजवीर के गोद से उठी और फर्स्ट एड किट लेके वापस राजवीर के साइड में बैठ गई। शिवी ने राजवीर के हाथ को पकड़ा तो राजवीर ने देखा कि उसके हाथ में चोट लगी थी। शिवी ने राजवीर के हाथ की चोट को साफ कर दवाई लगाने लगी। शिवी दवाई लगा रही थी और राजवीर बस प्यार से उसे निहार रहा था। शिवी ने दवा लगा के सिर उठाया तो देखा कि राजवीर उसे ही देख रहा है। शिवी भी उसे देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद राजवीर ने आगे बढ़कर शिवी को गले से लगा लिया। शिवी ने भी अपने हाथ राजवीर की पीठ पे रख दिए। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों को इस पल में सुकून मिल रहा था। आदित्य, राहुल और लिली कैबिन से बाहर आने के बाद राहुल ने लिली को उसका काम करने के लिए भेज दिया। राहुल और आदित्य राजवीर ने जो कहा था वो करने लगी। उन्होंने पहले दक्ष को हॉस्पिटल भेजा, फिर दीप्ति और बाकी जिन्होंने शिवी पे उंगली उठाई थी उन्हें ऑफिस से निकाल दिया। दीप्ति भी अपना सामान पैक करके बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो सिर्फ वही जानती थी। शाम का वक्त सब ऑफिस से घर के लिए निकल गए। शिवी, राजवीर और राहुल अपने घर पहुंच गए। राहुल अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया और राजवीर और शिवी अपने कमरे में आके फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर बाद सब नीचे डिनर करने बैठे थे, पर राजवीर ने नोटिस किया कि राहुल कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि वो शिवी की तरफ देख भी नहीं रहा था। सबके डिनर के बाद राजवीर राहुल को अपने साथ गार्डन में ले गया। दोनों वहाँ टहल रहे थे। राजवीर ने राहुल को देखते हुए, क्या हुआ है राहुल, तू मुझसे नजरें चुरा रहा है और तू जो हमेशा बड़बड़ करता है आज शांत है? राजवीर की बात सुन राहुल ने राजवीर को देखते हुए कहा, भाई वो मैं और शिवी भाभी। राजवीर ने उसके कंधे पे हाथ रख उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, राहुल तुम क्यों परेशान हो? मैं जानता हूँ शिवी और तुम दोनों का क्या रिश्ता है, तो लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शिवी और तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें इतना अजीब बिहेव करने की जरूरत नहीं है और वो तुम ही तो हो जिसकी ऊटपटांग हरकतों से मेरी शिवी हंसती है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राहुल राजवीर की बात सुन उसके गले लग जाता है। तभी शिवी वहाँ आती है और उन दोनों से बोलती है, बाहर ठंड बढ़ रही है, आप दोनों अंदर चलिए। और राहुल तुमने दूध क्यों नहीं पिया? शिवी की बात सुन दोनों मुस्कुराने लगते हैं। शिवी उन्हें मुस्कुराता देख कंफ्यूज हो जाती है। राहुल उसे ऐसे देख बोलता है, भाभी दूध भी क्या पीने वाली चीज है, कुछ और हो तो बोलिए, वैसे भी ठंड का मौसम है, अगर कुछ गर्म मिल जाता तो क्या बात थी। राहुल की बात सुन शिवी उसका कान पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें गर्म चीज पीनी है, शर्म नहीं आती मेरे और अपने भाई के सामने ऐसी बात करते हुए? और ये बात मैं चाचा जी को कॉल करके बता दूं क्या? राहुल अपना कान छुड़ाते हुए, अरे भाभी मेरा कान छोड़िए, मैं तो कॉफी की बात कर रहा था। शिवी उसके कान और जोर से खींचते हुए, मुझसे तो ये शब्दों की खेल मत खेलो, समझे? इतना बोल वो उसे वैसे ही कान खींच के घर के अंदर लेके जाने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद रुक के पीछे मुड़ के राजवीर को देखते हुए, आप अंदर आ रहे हैं या आपको भी मैं ही लेके चलूं? शिवी की बात सुन राजवीर जल्दी से उनके पीछे आने लगता है। वहीं राहुल शिवी की बात सुन सीटी बजा देता है। सब घर के अंदर आ जाते हैं। राहुल अपने कमरे में सोने चला जाता है। हाँ बाबा दूध पी के। राजवीर का कमरा। शिवी और राजवीर बालकनी में बैठे हुए थे। दोनों आसमान में देख रहे थे। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था और सब शांत था। तभी इस शांति को तोड़ शिवी राजवीर से पूछती है, आप तो कल आने वाले थे, तो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजवीर,
काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गया। शिवी राजवीर को देखते हुए, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राजवीर शिवी को देखते हुए, सरप्राइज देना चाहता था और फिर तो मुझे बहुत मिस कर रही थी तो मैं जल्दी से आ गया। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पे एक शरारत वाली स्माइल थी। शिवी भी जल्दी से, हाँ मैंने तो आपको बहुत मिस किया। उसने इतना बोला ही था कि उसे ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। वही शिवी की बात सुन राजवीर के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। उसने शिवी को देखा जिसने आंखें बंद कर ली थी। शिवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा राजवीर मुस्कुरा के उसे ही देख रहा है। उसके ऐसे देखने से शिवी शर्मा गई और अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा लिया। राजवीर ने भी हंसते हुए उसे पकड़ लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे, फिर उठ के कमरे में आके सो गए।